देश की हालत हम सबको पता है और देश की हालत तो कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे आप सबने सुना कि यहाँ के जो मंत्री है हफीजुल हसन अंसारी, जब वो कहता है कि हमारे लिए संविधान से ऊपर सरिया, और यहाँ तक आगे उन्होंने जाकर के कह रहे हैं कि भाई मुसलमान कोई कब्र में नहीं है, हम सब्र में हैं, निकलेंगे तो फिर मार काट हो। जहां इस प्रकार की अगर सरकार के मंत्री जो संविधान की शपथ लेता है अगर वो कहते हैं तो मैं समझता हूं कि ये कह रहे हैं और आतंकवादी गोलियां चला रहे हैं। जम्मू कश्मीर पहलगांव में क्या हुआ, धर्म पूछकर, कलमा पढ़ा करके, कपड़े उतरवा कर और उन लोगों को, तो मैं समझता हूँ हफीजुल अंसारी और उन आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं है। ये जुबान से कह रहे हैं और वो लोग गोलियां चला रहे हैं, और इसलिए हमने कहा कि ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करनी चाहिए और देशद्रोह का मुकदमा सरकार को करना चाहिए। क्योंकि हमने कहा कि जहां एक सरकार के मंत्री क्या बोल रहे हैं, अब उसको बचाने के लिए लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन उनकी जुबान से तो बातें निकल ही चुका, तो उनसे वैसे पार्टी से या सरकार से कैसे उम्मीद करते हैं कि रांची के हवाई अड्डा पहुंचेंगे और वहां पुष्पांजलि करेंगे। देखिए वो विदेश कौन देश गया है, उस सारे देशों में क्या वहां से इन्वेस्ट होता है। मैं तो कहता हूं कि भाई इन्वेस्टर लाने नहीं गए हैं, बल्कि यहाँ 2 नंबर की कमाई की पैसा को शायद वहाँ वो इन्वेस्ट करने गया हो, या आने वाले कल जब जांच होगी तो पता चलेगा। और हमने एक सवाल किया था कि भाई सरकार को बतानी चाहिए, भाई हेमंत सोरेन के साथ कौन कौन लोग डेलीगेशन में गए और किस हैसियत से कौन लोग गए, ये उनको बतानी चाहिए जनता को, क्योंकि जनता की गाड़ी कमाई का पैसा लगता है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी घटनाओं को लेकर झारखंड प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि आज देश में ऐसी घटनाएं निश्चित रूप से कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा कहीं न कहीं जिम्मेदार हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार के एक मंत्री हफीजुल हुसैन ने कहा कि देश में संविधान से बड़ा शरीयत है, और उन्होंने ये भी कहा कि आज मुसलमान कब्र में नहीं बल्कि सब्र में है, तो निश्चित रूप से कब्र से निकलने के बाद ये मारकाट करेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह पहलगाम में आतंकवादी लोगों के धर्म पूछकर, कपड़े उतारकर, उन्हें कलमा पढ़ाकर जिस तरह गोलियां उनको मारकर हत्या कर दी जाती है, तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि झारखंड सरकार के मंत्री जुबान से बोल रहे हैं और आतंकवादी गोलियां चला रहे हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे मंत्रियों को सरकार को बर्खास्त करनी चाहिए, हटा देनी चाहिए और इस पर देशद्रोह का मुकदमा डालना चाहिए। बहरहाल बाबूलाल की ये बातें निश्चित रूप से झारखंड में एक सियासी भूचाल लाने के काम करेगी। अब देखना है कि आखिर बाबूलाल के मरांडी के दावों पर सरकार क्या पहल करती है। दुमका से विकास प्रसाद शाह, एबीपी न्यूज।